हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग जीएस भाई दिवेश सर में आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम लोग इसमें कुछ दिनों से आप लोग को पता होगा कि हम लोग क्या है इसमें स्टार्ट किए हैं, इंडियन ज्योग्राफी कुछ कक्षाएं स्टार्ट किए हैं हम लोग, जो कि इसमें देखेंगे इसको इतना विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें मतलब चाहे कोई वनडे एग्ज़ाम हो सबकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो हम लोग पढ़ाएं चार पाँच लगभग टॉपिक हम पढ़ा दिए, ठीक है। तो आज इसमें हम लोग पढ़ाएंगे, जैसे हम लोग को जो टॉपिक था पिछले दिन का, उसमें भारत के पड़ोसी देश पढ़ा चुके हैं। इसमें भी इसको भी दो भागों में बांटे थे, बताए थे कि एक क्या होता है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं दो प्रकार के टच करते हैं। एक देखेंगे तो स्थलीय पड़ोसी देश हैं, एक जलीय पड़ोसी देश है। इसमें देखेंगे स्थलीय वाले के बारे में हम आप लोग को डिटेल से पढ़ा दिए। उसको वीडियो को इसके पहले उसको पहले देखिएगा तब इसको देखिएगा, क्योंकि पहला वीडियो हम पढ़ा चुके हैं, उसमें डिटेल से काफ़ी कौन कौन से राज्य किस देश से टच करता है, कौन उसका बॉर्डर है, उसके बाद उस बॉर्डर पर कौन सुरक्षा गार्ड को रखा गया है, किनको सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं दी गई है, इसके इत्यादि के बारे में हम सब बता दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है जली तरीके से जो टच करते हैं या जली भाग से जो टच करते हैं भारत के पड़ोसी देश, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश कहाँ स्थित है और वो किस देश से टच करते हैं, इत्यादि बातें पढ़ेंगे। उससे पहले ये भी जान लीजिए, आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि आज 21 जून है, मतलब 21 जून है। इसलिए आज के दिन क्या मनाया जाता है, आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो आप लोग को भी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ, ठीक है। और ये थोड़ा 2 मिनट सुन लीजिए कि ये क्यों मनाया जाता है। इसके बारे में अगर आप लोग तो जानते ही होंगे, क्योंकि वनडे एग्जाम तैयार कर रहे हैं तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन 2 मिनट सुन लीजिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखिए इसकी शुरुआत होती है हम लोगों के देश में तो प्राचीन काल से ही चली आ रही है योग, ठीक है। योग गुरु जो जिसको कि पतंजलि को कहा जाता है, वो कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। और देखेंगे तो शुरुआत से ही प्राचीन काल से ही लगभग चली आ रही योग की पद्धति हमारे देश में। तब जब ये स्टार्ट होता है, देखेंगे पूरे विश्व में मनाने का दौर कब स्टार्ट हुआ, जब बीजेपी गवर्नमेंट में आती है, 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट में आती है, तब यहाँ से देखेंगे तो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बीजेपी जो आती है, बीजेपी की जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मोदी जी, उन्होंने यूएन में ये मुद्दा उठाया कि यहाँ से जो कि योग है पूरे विश्व को योग करना चाहिए, निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए पूरे विश्व को योग करना चाहिए। तो इस आधार पर देखेंगे तो वहाँ पे लगभग 177 लोग एक मत होकर देश उस विधेयक पर साइन करते हैं और उसको पूरे विश्व में लागू करने का काम किया जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे 2014 के बाद यहाँ पे उसको पास कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो 2015 से स्टार्ट कर दिया गया। पहली बार कब मनाया गया था, 2015 में मनाया गया था पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये जो 2026 चल रहा है, इस समय मनाया जा रहा है, देखेंगे तो 12वें नंबर का 12वां संस्करण जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये मनाया जा रहा है। इसके आज जो थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। इसका थीम भी याद रखिएगा, आने वाले आगामी एग्जामों में जरूर कहीं ना कहीं पूछेगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा पेपरों में। इसको याद रखिएगा कि स्वस्थ आयु के लिए योग इसकी थीम है। और अब इसके बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, भारत पड़ोसी देश, इसमें हम आप लोग को बताए थे कि इसको 2 भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं। हाँ, ठीक है। देखिए भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें आप लोगों को बताए थे कि इसको 2 भागों में बांट कर देखा जा सकता है। एक है स्थलीय, स्थलीय रूप से सीमा साझा
सीमा साझा करने वाले देश, जिसमें कि इसमें बता चुके थे कौन कौन से देश है, तो बता चुके थे, इसमें फिर से 1 मिनट में बोल दे रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो टच करता है भारत का देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश टच करता है, बांग्लादेश। इसको थोड़ा तेज़ी से रिकॉल करेंगे। बांग्लादेश देखेंगे, इसकी लंबाई क्या है, 4046 किलोमीटर की एम है। इसको नक्शा में भी देखना चाहेंगे तो देख लेंगे, नक्शा तुरंत बना लेते हैं। अब देखेंगे, जिसको नक्शा नहीं बनाना आता है सीख ले। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे देखेंगे सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे थर्ड स्टेप है, फिर ऐसे करके ऐसे ला देंगे। फिर ये हमारा ये वाला भाग हो जाएगा, इस नेपाल वाला भाग हो गया, ये हो जाएगा हमारा सिक्किम हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो भूटान है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम, दोनों को इतने से काम है, ठीक है। इतने सब लोग काम है। देखेंगे तो यहीं पे जो यहाँ पे हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। देखेंगे तो यहाँ पे बांग्लादेश भारत से 3 तरफ से लगभग घिरा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे त्रिपुरा है, यहाँ पड़ता है, यहाँ पे देखेंगे त्रिपुरा है। फिर उसके बाद इधर देखेंगे तो यहाँ पे असम है, असम देखेंगे 2 साइड से, ऐसे 2 साइड से टच करता है, इधर से भी टच करता है, इधर से भी टच करता है। यहाँ पे देखेंगे पश्चिम बंगाल भी टच करता है। तो यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में हम बता दिए हैं कौन कौन सा राज्य टच करता है, क्या करता है, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे चीन है, चीन देखेंगे दूसरे स्थान सबसे ज़्यादा टच करता है, ये 3488 किलोमीटर लगभग टच करता है और 3 टुकड़ों में टच करता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे क्या है, भारत है, यहाँ पे अरे यहाँ पे पाकिस्तान है, PAK, यहाँ पे हाँ सही कह रहे हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान है जो कि यहाँ से टच करता है। ये POK है, ये अक्साई चीन है, यहाँ पे LOC है, ये सब हम बता दिए हैं। LOC है, यहाँ पे LAC है, ये इत्यादि बातें सब बता दिए हैं कि कौन कौन सा राज्य टच करता है, ठीक है। इसके बाद चाइना सबसे ज़्यादा बाउंड्री भारत से टच करता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से लेकर लगभग देखेंगे तो यहाँ तक टच करता है, यहाँ तक टच करता है। फिर उसके बाद नेपाल वाला छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे टच करता है चाइना, फिर उसके बाद यहाँ तक टच करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टच करता है चाइना। तो मतलब 3 टुकड़ों में टच करता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, चाइना। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान टच करता है। पाकिस्तान देखेंगे तो यहाँ से लगाइए यहाँ तक, ये तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। देखेंगे तो यहाँ पे गुजरात से टच करता है, राजस्थान, यहाँ पे पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखेंगे तो ये पाकिस्तान 2 टच करता है, एक केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश से। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये कश्मीर वाला है, JNK। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक राज्य हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये गुजरात हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ये राजस्थान है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पंजाब है, ठीक है। तो 1 2 3 राज्य से और 2 केंद्र शासित प्रदेश से टच करता है, केंद्र शासित प्रदेश से टच करता है या सीमा साझा करता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद कौन से है, इसके बाद देखेंगे तो चौथे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, देखेंगे चौथे नंबर पर कौन सा हो जाएगा। उसके बाद नेपाल हो जाएगा। देखिए क्रम से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश टच करता है, सबसे ज़्यादा लंबाई किससे टच करती है, बांग्लादेश से, भारत से, फिर उसके बाद चाइना से, पाकिस्तान से, चौथा नेपाल है। ये कौन कौन से राज्यों से टच करती है, राज्यों के बारे में हम पढ़ा दिए हैं, पीछे जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेपाल है। उसके बाद देखेंगे तो नेपाल के बाद क्या आता है, नेपाल हो गया। उसके बाद देखेंगे तो ये म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार। उसके बाद ये 5 हो गया। उसके बाद 6 नंबर पर हो जाएगा भूटान हो जाएगा। उसके बाद 7वें नंबर पर जो लास्ट में है, 7वें नंबर कौन सा है, कौन सा बच रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये पाकिस्तान हो गया, ये हो गया, म्यांमार हो गया, चीन हो गया। फिर से देख लीजिए, देखिए बांग्लादेश हो गया पहला, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, चौथा नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया। उसके बाद एक 7वां देश कौन सा है, हाँ
अफगानिस्तान हो गया, सबसे छोटा अफगानिस्तान है जो कि बाउंड्री यहाँ पे टच करता है। ये 106 किलोमीटर ही बस टच करता है। ये बातें इसलिए हम झटका से बता रहे हैं, तेज़ी से बता रहे हैं कि ये सब हम पढ़ा चुके हैं। इसके आगे ये सब पढ़ा चुके हैं, कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पे टच करता है, ये सब इत्यादि बातें हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग इसके ये वाली बातें स्थलीय रूप से सीमा साझा करने वाले देख चुके हैं। आज हम लोगों को जली वाला देखेंगे, ठीक है। जली वाला छूटा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा पीछे वीडियो करते जाकर, या फिर अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जली वाला देखेंगे। जली वाला दूसरा नंबर पर क्या है, जलीय रूप से सीमा साझा करने वाला राज्य ठीक है। इसमें देखेंगे तो इसमें का बांट सकते हैं, इस कौन कौन सा राज्य देश आएगा। इसमें देखेंगे पहला श्रीलंका है। श्रीलंका एक इससे पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखेंगे तो मालदीव है, पश्चिम साइड मालदीव। और उसके बाद तीसरे नंबर पर देखेंगे, यहाँ पे दूसरा हो गया ये। तीसरे नंबर पर हो गया कौन सा, इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया की जो द्वीप है सब हो जाएगा इंडोनेशिया। ये देखेंगे ये मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया, ठीक है। ये 3 हो गए, इसी के बारे में देखना है। और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए हम लोग जैसे अब नक्शा यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं हम लोग का, ये आवत ना यहाँ पे देख लेंगे। हाँ दे ही क्या है ना, ये यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। देखिए तो पहला श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। देखिए श्रीलंका यहाँ पे है। श्रीलंका से ऐसे ये पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि द्वारा ये अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी भी है, इसी को मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। पंबन द्वीप भी है यहीं पर, यहाँ पे पंबन द्वीप भी है, ठीक है। तो इसी को पाक जल संधि कहते हैं। पाक क्या पाकिस्तान का नाम है, तो पाकिस्तान के नाम पर नहीं रखा है, यहाँ पे एक अंग्रेज था उसी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये इसको जानते रहिए। और उसके बाद देखेंगे अब दूसरा राज्य ए हो गया। उसके बाद दूसरा राज्य देखेंगे मालदीव, ठीक है। और यहाँ पे जानते रहिए हम लोगों का क्या है, लक्षद्वीप वगैरह भी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये म्यांमार है हम लोगों का, ये म्यांमार है, ये राज्य देश म्यांमार है, म्यांमार। ये देखेंगे तो ये नेपाल है, ये है भूटान है, ठीक है। और इधर क्या है, चाइना है। इधर देखेंगे तो क्या है, ये POK या कह सकते PAK पाकिस्तान है। यहाँ पे देखेंगे तो इतना अफगानिस्तान है। ये 106 किलोमीटर जो कि साझा करता है, ठीक है। ये हो गया। तो हम लोग मालदीव का देखेंगे। मालदीव का क्या करता है, तो यहाँ से देखेंगे मालदीव कहाँ सीमा साझा करते हैं। देखेंगे यहाँ पे जो मालदीव है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। देखिए यहाँ पे जो लक्षद्वीप है, मान लीजिए ये एक साइड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो मान लीजिए ये यहाँ पे ये वाला हो गया। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि क्या है ये, इसके नीचे देखिए ये वाला मालदीव है। ये वाला क्या हो जाएगा, मालदीव हमारा है, मालदीव। ये मालदीव दूसरा देश है, ठीक है। इसके ऊपर देखेंगे अगर इसको हम मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मिनिकॉय हो जाएगा, मिनिकॉय। ये मिनिकॉय जो भारत का लक्षद्वीप का एक द्वीप है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 9 डिग्री 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। चैनल क्या होता है, चैनल एक चौड़ा जलीय भाग होता है, उससे क्या है 8 डिग्री चैनल से क्या करता है, अलग होता है दोनों, ठीक है। ये इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या अमन द्वीप है, ये लक्का द्वीप है,
और उसके बाद क्या है, ये मिनिकॉय द्वीप है। तो इसके जस्ट अगले केंद्र शासित प्रदेश वाले चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जानते रहिए इस मालदीव से कौन सीमा साझा करता है, या फिर इसको लक्ष्य, ये देखेंगे तीनों जो ये तीनों है लक्षद्वीप का ही भाग है। जैसे लक्का, अरे अमन द्वीप हो गया, लक्का द्वीप हो गया, और ये जो मिनिकॉय द्वीप ये लक्षद्वीप का ही सब भाग है। ठीक है, तो ये जब हम केंद्र शासित प्रदेश इसके बाद जस्ट बात पढ़ते हैं तो इसके डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जानते रहिए किससे सीमा साझा करता है। यहाँ पे मालदीव हो गया, ये 8 डिग्री चैनल से टच करता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल से क्या मालदीव और भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ये दोनों को अलग करता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये है ऊपर क्या है, ये मिनिकॉय है, ये भारत का है जो कि लक्षद्वीप के अंडर में आता है, ये हम लोग का है। अब मालदीव एक दूसरा देश है, इसके बीच में कौन बॉर्डर बनाता है या सीमा साझा करता है, तो 8 डिग्री चैनल इससे अलग करते हैं दोनों से। ये दोनों के बीच में पूछा भी गया है कि बताइए 8 डिग्री चैनल किन किन देशों के बीच या किन किन राज्यों के बीच है। तो याद रखिएगा, ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। मालदीव एक नीचे, ये यहाँ पे देश है। ठीक है, ये हम लोग का देश नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे तो ये हो गया। उसके बाद इंडोनेशिया को भी देख लेंगे। देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो ये हिमालय का ही, हिमालय का जो ऐसे बांड है, तो देखेंगे हिमालय का जो ये निकोबार, मान लीजिए ये निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, तो यहाँ पे ग्रेट चैनल है, यहाँ पे ग्रेट चैनल है, जो ग्रेट चैनल का यहाँ पे करता है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल इंडोनेशिया व भारत को अलग करता है, भारत को अलग करता है। यही देखेंगे, यही हमारा क्या भारत का पड़ोसी देश और था। भारत के पड़ोसी देश 2 भागों में बांटे थे, जलीय और स्थलीय। तो स्थलीय याद रखिएगा, ऐसे 7 स्थलीय देश हैं जो कि भारत से स्थल रूप से सीमा साझा करते हैं, जो कि पीछे हम बता चुके हैं। और इसके बाद जलीय रूप से देखेंगे तो यही 3 देश जो हैं कि भारत से सीमा साझा करते हैं, जो कि बीच में किससे किससे बाउंड्री, किससे किससे अलग करते हैं, उसके बारे में भी बता दिए हैं। इसको देख लीजिएगा, ये हम लोग का क्या है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये हो गया, देख लीजिए। अब हम लोग का अगला चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी, अरे यार पढ़ना है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश ना, भारत के बड़ा आ गया, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारत के क्या है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यही पढ़ना है। तो हम लोग को यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पहले 29 थे, पहले कितने थे, 29 थे, और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो देखेंगे तो जो वो जम्मू कश्मीर था उसको हटा के केंद्र शासित बना दिया, केंद्र शासित लद्दाख बन गया, जम्मू कश्मीर बन गया। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग केंद्र शासित प्रदेश था दादरा नगर हवेली, तो उसको सब मिलाकर दोनों अलग अलग था, तब उसको एक कर दिया गया है। तो 9 के घटाकर 1 में मर्ज कर दिया गया, तो 8 हो जाएगा ना। तो यही है 8 इस समय, और घट गया यहाँ से, तो 29 था तो 28 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो जो 9 केंद्र शासित प्रदेश था उसमें जो दादरा नगर हवेली, दमन दीव जो था अलग अलग सब थे, दमन दीव अलग था और दादरा नगर हवेली अलग था, जिसकी राजधानी सिलवासा थी, उसकी अलग थे। तो यहाँ पर उसको मिलाकर अब दमन दीव दादरा नगर हवेली एक ही कर दिया गया, जिसकी राजधानी दीव हो गई है। तो अब 1 घट जाएगा, तो इसीलिए 8 हो गया। ठीक है, सही है ना।
अब यहाँ पे 8 हो गया, तो अब देखेंगे इसी 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखेंगे कि नक्शे पर ये कहाँ है, ठीक है, किसे सीमा साझा करता है और इसमें क्या विशेष है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो भारत का नक्शा ड्रा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये हम लोग का सिक्किम हो जाएगा, ये भूटान वाला क्षेत्र है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला हो जाएगा। ये हम लोग का क्या है, ठीक है, ये भारत का नक्शा है। तो हम देखेंगे क्या, भारत के केंद्र शासित प्रदेश देखना है तो पहले हम देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे हम लोग को पता है कि हिमालय है, उत्तर में हिमालय है। तो देखेंगे यहाँ से हिमालय देखेंगे तो 3 श्रेणियों में ऐसे बटा हुआ है, हिमालय ऐसे है, देखेंगे ऐसे हिमालय है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या ट्रांस हिमालय है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, थोड़ा सा हिमालय देख लीजिए, ट्रांस हिमालय है। उसके बाद महान हिमालय है, महान हिमालय, या इसी को महान हिमालय को ही कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं इसको, क्योंकि हिम से ढका रहता है, हिमाद्री, हिमाद्री हिम, महान हिमालय, और बृहत हिमालय भी कहते हैं इसी को, बृहत हिमालय, बृहत हिमालय भी इसी का नाम है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, लघु हिमालय, ये भी क्या है, ये है। फिर उसके बाद देखेंगे तो एक और यहाँ पे श्रेणी है, यहाँ पे इसको कहते हैं, क्या हो जाएगा, ये हम लोग का शिवालिक है, शिवालिक। देखिए ये पश्चिम में चौड़ा है लेकिन पूरब में आते आते सकरा हो चुका है। तो देखेंगे इसी का ये ऐसे जो है, ऐसे है, ऐसे ऐसे ही ये बांड है। नीचे देखेंगे तो जैसे ये म्यांमार हो गया हम लोग का, देखिए ये म्यांमार हो गया, ये मान लीजिए म्यांमार है, म्यांमार ये अलग देश है, ठीक है, ये म्यांमार है। तो यहाँ से देखेंगे जो हम लोग का जो यहाँ पे द्वीपी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे जो द्वीपी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक किसका भाग है, तो ये इसी अराकान योमा, इसको हिमालय कहते हैं म्यांमार में, अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत या कहा जाता है ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो यही हिमालय से बैंड हो गई है, ये हिमालय यहाँ पे बैंड हो गई है, तो इसको म्यांमार में कहते हैं अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत का ही क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो अराकान योमा पर्वत का ही ये विस्तार है, जो कि क्या है, यहाँ पे देखेंगे ये समुद्र में या कह सकते हैं बंगाल के खाड़ी में ऐसे डूब चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे इस टाइप का है, ऐसे है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर उठा हुआ भाग है, तो यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का है, जो कि हिमालय का ही पार्ट है, जो कि बैंड होकर अराकान योमा पर्वत जो समुद्र में चला गया, तो जो डूबा है, जो ऊपर उठा है, तो चारों तरफ जल है, तो इसी को क्या कहता है, द्वीप कहा जाता है, इसी को द्वीप कहा जाता है, क्योंकि द्वीप की परिभाषा यही होती है कि जो चारों तरफ जल से घिरा उसको द्वीप कहते हैं। तो यही द्वीपी समूह राज्य हम लोगों का जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है, ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब डाल लीजिए हेडिंग क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहला राज्य हम लोग का केंद्र शासित जो हो जाएगा अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भारत का स्थिति कहाँ पे है। मान लीजिए ये यहाँ पे छोटा सा भारत बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बना रहा है, तभी हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, या इसको बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये आप लोग को बता दें कि अराकान योमा पर्वत है, यहीं का देखेंगे तो 2 द्वीप है, 2 छोटे छोटे द्वीप है,
ठीक है। ये कौन है? म्यांमार। तो ये म्यांमार के ही द्वीप है, नाम है इसको प्रिम्परेज द्वीप। यहाँ पे क्या है? कोको द्वीप है, कोको द्वीप है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इस पे किसका कब्जा है? तो म्यांमार का। इस पे देखेंगे तो ये दोनों किसका कब्जा है? ये म्यांमार का ही है। यहाँ पे कंट्रोल किसका? ये म्यांमार का है, म्यांमार का ये हिस्सा है। उसके बाद देखेंगे जो भारत का जो हिस्सा है, यहाँ पे देखेंगे तो भारत का हिस्सा यहाँ पे है, यहाँ पे उत्तरी अंडमान हो जाएगा, NA हो जाएगा, यहाँ पे दूर लिख लेंगे NA। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ए थोड़ा बड़ा बना दे क्योंकि ये बड़ा है, इसका क्षेत्रफल MA हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है? दक्षिणी अंडमान है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, यहाँ पे दक्षिणी अंडमान या साउथ अंडमान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या? SA हो जाएगा। यहाँ पे लिटिल अंडमान है, LA हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो एक चैनल है, यहाँ पे देखेंगे 10 डिग्री चैनल है, यहाँ पे चैनल को भी बना लें। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? निकोबार हो जाएगा, ये हमारा निकोबार है। इसके बाद हम लोग जो नीचे आ जाएगा यहाँ पे ये अंडमान है, इसके नीचे आ जाएगा निकोबार। तो निकोबार बना दीजिए 1 2 3, ये निकोबार हो गया। इसका क्या हो जाएगा? कार निकोबार हो जाएगा, कार निकोबार हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये जो हो जाएगा कार निकोबार के बाद क्या हो जाएगा? लिटिल निकोबार हो जाएगा, मतलब लिटिल निकोबार, LN लिख देते हैं। उसके बाद देखेंगे ये ग्रेट निकोबार है, GN लिख देते हैं, ग्रेट निकोबार है। यही देखिए भारत का पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक यही द्वीपीय राज्य जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे कौन कौन से चैनल है, किस पे क्या है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले देखेंगे तो ये म्यांमार का कोको है, यहाँ पे ये नहीं है। तो ये बीच में देखेंगे तो कोको चैनल है। चैनल का होता है, चैनल एक चौड़ा भाग होता है जो कि 2 स्थलों को जोड़ता है जल का सकरा। यहाँ पे देखेंगे तो ये चैनल है, ये कौन सा चैनल है? इसका नाम है कोको चैनल। यहाँ पे क्या है? कोको चैनल है, यहाँ पे कोको चैनल है। उसके बाद देखेंगे कोको चैनल के बाद पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन चैनल है। देख कोको चैनल है, यहाँ पे देखेंगे तो 2 क्या है? ज्वालामुखी है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ए हो गया। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डंकन चैनल है, यहाँ पे देखेंगे डंकन चैनल है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सुमरेरु चैनल है, सुमरेरु चैनल, वो सुमरेरु चैनल है। आप फिर यहाँ पे देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो ये सुमरेरु चैनल है। यहाँ पे देखेंगे तो सेंट जॉर्ज चैनल है, यहाँ पे देखेंगे सेंट जॉर्ज, ये क्या है? सेंट जॉर्ज एक अंग्रेज थे तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, सेंट जॉर्ज चैनल ये हो गया। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? ग्रेट चैनल है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? ये ग्रेट चैनल है। ये किसके किसके बीच है? ग्रेट चैनल, ये ग्रेट चैनल है। इसी पर ए इसके नीचे क्या है? इसके नीचे क्या है? इंडोनेशिया। यहाँ पे देखेंगे तो इंडोनेशिया का जो द्वीप है, मलाया द्वीप वगैरह, तो ये सब है जो कि यहाँ पे ये इंडोनेशिया वगैरह। तो क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया और जो ग्रेट निकोबार उसके बीच में कौन सा चैनल है? तो ग्रेट चैनल है। जानते रहिए कि इंडोनेशिया से और जो कि भारत से कौन अलग करता है? तो ग्रेट चैनल अलग करता है, पीछे बता भी चुका हूँ, उसको याद रखिए। क्रम से देखिए कट हुआ 1 2 3 4 5 ए इत्यादि ये चैनल है, याद रखिए। एक 6 ए भी है, एक 6। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6,
6 चैनल है जो कि भारत को देखेंगे, जो ग्रेट चैनल है भारत को इंडोनेशिया से क्या है अलग करते हैं। ठीक है, ये देखेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें परीक्षाओं में कैसे पूछा जाता है कंपटीशन में कि क्या क्या पूछेगा कि बताइए जो कोको चैनल है किसके किसके बीच है। तो देखिए दिख रहा है कोको चैनल क्या है, देखिए कोको चैनल यहाँ पे देखिए कोको द्वीप है जो कि ये म्यांमार का ही हिस्सा है, इस पर म्यांमार का कब्जा है या म्यांमार का इस पर कब्जा है। यहाँ पे देखेंगे तो म्यांमार कब्जा है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोको द्वीप है और यहाँ पे उत्तरी अंडमान, यानी का मतलब नॉर्थ अंडमान, ये भारत का जो कि नॉर्थ अंडमान है। तो ये दोनों देखेंगे इस पे दोनों को ये सीमा बीच से अलग करते हैं ये। तो पूछ देगा, कैसे पूछेगा बताइए, कोको चैनल किन 2 द्वीपों के बीच में है, दे देगा ऑप्शन में कोको चैनल, नॉर्थ चैनल, या फिर कहते हैं नॉर्थ अंडमान। ठीक है, इत्यादि बातें देकर पूछ सकता है या कह सकता है कि बताइए कौन सा चैनल है जो कि म्यांमार और भारत को अलग करता है। तो यही कोको चैनल देखेंगे, ऊपर का म्यांमार है, नीचे का भारत है, ये राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको अलग करता है, इसे कोको चैनल याद रखिएगा, ऐसे सवाल बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे ज्वालामुखी भी अगर इसको और देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ज्वालामुखी है जो कि यहाँ पे सुसुप्त ज्वालामुखी है। देखेंगे तो यहाँ पे नारकुंडम, देखेंगे नारकुंडम देखेंगे ये नारकुंडम ज्वालामुखी है जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। यहाँ पे भारत का, ये भारत के हिस्से में ही आता है। यहाँ पे नारकुंडम ज्वालामुखी है, यहाँ पे ज्वालामुखी जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, आप लोग सुनते रहिएगा ज्वालामुखी। ठीक है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी भी देखेंगे, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि सुसुप्त हो गया, सक्रिय होता है और ठीक है, सुसुप्त, सक्रिय और एक शांत ज्वालामुखी, 3 प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो एक प्रकार यहाँ पे है सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक और यहाँ पे भी ज्वालामुखी है जो कि यहाँ पे कौन सी ज्वालामुखी है, नारकुंडम हो गया ज्वालामुखी, बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी यहाँ पे। तो ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये 1887 से ही ये सक्रिय है। तो ये जानते हैं 2 ज्वालामुखी यहाँ है। यहाँ देखेंगे यहाँ पे उत्तरी अंडमान है, देखेंगे यहाँ भारत का क्या उत्तरी अंडमान है, यहाँ पे देखेंगे तो भारत को उत्तरी अंडमान है। फिर देखेंगे मध्य अंडमान, इसको खास बात इसमें क्या है कि ये सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ये देखेंगे क्षेत्रफल में मध्य अंडमान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसमें खास बात यह है कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप जो द्वीप पूरा द्वीप समूह है, इसमें देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये है जिसको मध्य अंडमान कहते हैं। याद रखेंगे, कई बार एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ चुका है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये साउथ अंडमान है। देखेंगे अब देखिए यहाँ पे डंकन चैनल, जो डंकन चैनल है, पूछा हुआ कि डंकन चैनल किसके किसके बीच में पड़ता है। तो यहाँ देखिए यस ए का मतलब साउथ अंडमान और उसके बाद देखेंगे यल ए का मतलब लिटिल अंडमान। तो इसका मतलब डंकन चैनल किसके बीच अलग करता है, किसको 2 भागों में बांटता है। तो डंकन चैनल किसको 2 भागों में बांटता है, तो यहाँ पे यल ए लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, तो 2 भागों में या दोनों को अलग करता है ये डंकन चैनल से। याद रखेंगे, ये भी पूछा हुआ है। उसके बाद देखेंगे उसके नीचे देखेंगे आएगा दूसरा, देखेंगे तो सोमरेरू चैनल। देखेंगे सोमरेरू चैनल जो है, उसके पहले देख लीजिए 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे देखिए 10 डिग्री चैनल, देखिए ये 10 लिखा है, 10 इसमें कोई ए अक्षांश के नाम पर ही रख दिया गया है। इसमें विशेष क्या बात है कि ये अक्षांश के नाम पर ही रख दिया गया है। ये अक्षांश ऐसे जहाँ भी देखेंगे 8 अक्षांश ऐसे, तो ये क्या है, अक्षांश के नाम पर ही रख दिया गया है, नाम पर ही रख दिया गया है। तो ये भी जानते रहिएगा कि ये 10 डिग्री जो चैनल है, देखेंगे 10 डिग्री चैनल थे किसके किसके बीच है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के। जो कार निकोबार है यहाँ पे नीचे जो है, जो 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, इसको 2 भागों में बांट रहा है। ऊपर वाला क्या देखेंगे, अंडमान और निकोबार को बराबर 2 भागों को बांट रहा है। देखेंगे तो इसके ऊपर वाले को ये अंडमान है, इसके नीचे वाला निकोबार है। ठीक है, नीचे वाला निकोबार है, ऊपर वाला अंडमान, तो दोनों को 20 से कौन बांट रहा है। देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 10 डिग्री चैनल है, यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आ जाइए ये कार निकोबार है, इसके बीच में देखिए सोमरेरू चैनल है।
ये भी पूछा हुआ है। तो कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? सोमरेलू चैनल है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे सेंट जॉर्ज चैनल है। सेंट जॉर्ज चैनल देखेंगे तो LN और ग्रेट निकोबार, मतलब लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में कौन है? हाँ, कौन बीच में है? तो सेंट जॉर्ज चैनल है, तो ये भी पूछा हुआ है, याद रखेंगे। और उसके बाद ग्रेट चैनल किन किन के बीच में है? तो देखिए ग्रेट चैनल भारत के एक दूसरे पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है, जिसे देखेंगे तो नीचे क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का मलाया द्वीप है, कई छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप है। इसी को जिसको आर्चिपिलागो भी कहते हैं। जो द्वीपी चाप होता है उसी को आर्चिपिलागो भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, आर्चिपिलागो क्या होता है? द्वीपी चाप को भी कहते हैं आर्चिपिलागो। यहाँ पे लिख लीजिए आर्चिपिलागो, आर्चिपिलागो किसको कहते हैं? तो द्वीपी चाप को, द्वीपीय चाप को आर्चिपिलागो, आर्ची चीन रहेगा, आर्चिपिलागो कहते हैं, पिलागो कहते हैं, ये भी जानते हैं, कहते हैं। तो ये कौन सा है? देखेंगे तो ये भारत का एक द्वीपी चाप है, ये है द्वीपी चाप जैसा, ये एक आर्चिपिलागो है। उसके नीचे फिर देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा, यहीं पे लिख लीजिए, इसका भी ध्यान आगे लिख लीजिए, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो कौन है? तो इंडोनेशिया के जो द्वीपी देश है, इंडोनेशिया से लेकर इंडोनेशिया, जावा, उसके बाद देखेंगे फिलिस्तीन तक, फिलीपींस तक ये क्या है? चाप है। तो इसी को क्या कहते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो है। देखेंगे इंडोनेशिया के द्वीप समूह विश्व के सबसे बड़े आर्चिपिलागो हैं, आर्चिपिलागो हैं। ये याद रखिएगा, आर्चिपिलागो क्या होता है? तो द्वीपी चाप होता है, उसी को आर्चिपिलागो कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो कौन सा है? इंडोनेशिया के जो द्वीप समूह इंडोनेशिया से लेकर फिलीपींस तक है, पूरा क्या है? सबसे बड़ा क्या है? ये आर्चिपिलागो है, ये भी याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि ग्रेट चैनल क्या करता है? ग्रेट चैनल भारत का जो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ग्रेट हम लोग का यहाँ पे इंदिरा पॉइंट देखेंगे, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, यहाँ पे सफ़ेद देखते हैं। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग का जो एकदम न्यूनतम, भारत का न्यूनतम पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट है, यहीं पे स्थित है, इंदिरा पॉइंट। यहीं पे देखेंगे माउंट थूलियर भी है, माउंट थूलियर, ये भी यहीं पे देख लीजिए, माउंट थूलियर। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये पर्वत है या चोटी का स्थित है, माउंट थूलियर। देखेंगे ये सेकेंड है, पहला नहीं है, ये सेकेंड, फर्स्ट है क्या? फर्स्ट माउंट थूलियर क्या है? सेकेंड ऊंची चोटी यहाँ पे है, जो कि कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में है। और इंदिरा पॉइंट देखेंगे तो जो भारत का एकदम न्यूनतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे है।